नमस्कार. माझं नाव रामेश्वर गिरधर देवरे. नाट्यशास्त्र विभाग, ह्युमन रिसर्च डेव्हलपमेंट सेंटर UGC आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद अंतर्गत सेमिनार रिपोर्टकरिता वेळोवेळी मिळालेले मार्गदर्शक तसेच प्री PhD कोर्सवर्कच्या मुख्य समन्वयक डॉक्टर भारती गवळी, डॉक्टर प्रवीण यन्नवार, नाट्यशास्त्र विभागाचे विभागीय समन्वयक डॉक्टर अशोक बंडगर, तसेच माझे मार्गदर्शक डॉक्टर संदीप बनसोडे आणि नाट्यशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर जयंत शेवतेकर या सर्वांचे खूप खूप आभार. प्री PhD कोर्सवर्क 2021 सेमिनार प्रेझेंटेशनसाठी निवडलेला विषय चरणदास चोर नाटक के मुख्य चरित्र तथा समकालीन मूल्य. चरणदास चोर ये नाटक विजयदान देथा की राजस्थानी लोक कथा पर आधारित है, जिसे नाट्य रूपांतर करके हबीब तनवीर जैसे महान नाट्यकर्मी ने छत्तीसगढ़ी लोक भाषा में वहाँ के लोक कलाकारों को लेकर 1975 में मंचित किया और 1982 में अंतर्राष्ट्रीय फ्रिंज फेस्टिवल में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करके भारतीय रंगभूमि को विश्व उजागर किया. चरणदास चोर एक नाममात्र नाटक है जिस नाटक ने छत्तीसगढ़ी इस लोक कला को, भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर उजागर किया. इस नाटक के मुख्य चरित्र है चरणदास. चरणदास एक साधारण आदमी है जो अपना गुजारा करने के लिए चोरी करने का गलत काम करता है. ये बेईमानी का काम करता जरूर है परंतु ईमानदार है. हवलदार जो चरणदास को पकड़ने की कोशिश में लगा है, उसे पकड़ने के लिए आतुर है. तीसरा है गुरुजी. चरणदास जिन्हें अपना गुरु बनाता है और उनसे सदैव सत्य बोलने का प्रण करता है. आगे है सेतुआ वाला जो लगातार 2-3 साल के अकाल से पीड़ित किसान है, जो अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए माल गुजार से राशन मांगता है. मुनीम ये सरकारी खजाने पर देखरेख करने के लिए तैनात है, जो चरणदास ने चोरी करने के बाद भी खुद भी चोरी करता है. रानी एक राज्य की रानी है जो अपने स्वार्थ के लिए चरणदास जैसे सामान्य आदमी के साथ बुराई और अत्याचार करती है. इस नाटक के चरित्र चित्रण में सामाजिक परिस्थिति के अनुसार देखा जाए तो चरणदास एक चोर होते हुए भी अपना गुनाह कबूल करके सच बोलकर अपने प्रणों के प्रति निष्ठा दिखाकर आज के इस युग में गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान करने की सभ्यता का एहसास दिलाता है. और आगे, रानी एक राज्य की रानी होने के बाद भी अपना बड़प्पन मान सम्मान बचाने के लिए चरणदास जैसे निरपराध आदमी को मृत्युदंड देती है और उसकी सभ्यता का प्रतीक हमें यहाँ दिखाई देता है, जो उसकी असभ्यता का प्रतीक हम समझ सकते हैं. चरणदास चोर इस नाटक की नाट्य प्रस्तुति. हबीब तनवीर निर्देशित चरणदास चोर इस नाट्य प्रस्तुति में हमें छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है. शिवदास घोड़के इन्होंने निर्देशित नाट्य प्रस्तुति में हमें महाराष्ट्र लोक संस्कृति की झलक दिखाई देती है. इस नाटक के समकालीन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है. चरणदास एक चोर होकर भी किसी लालच में न आकर सभी भौतिक सुखों का त्याग करके अपने गुरु के दिए हुए प्रण को सिद्ध करने के लिए मृत्यु को गले लगा लेता है, लेकिन अपनी जबान से पीछे नहीं हटता और उसके व्यक्तिमत्व की नैतिकता सिद्ध करता है. पूरे समाज को मार्गदर्शन करने वाली, राज्य की सिंहासन पर बैठकर न्याय और इंसाफ का फैसला करने वाली रानी अपनी झूठी शान और स्वार्थ के लिए चरणदास जैसे सत्यवादी एकनिष्ठ साधारण आदमी को मृत्युदंड देती है. इस नाटक में उसके व्यक्तिमत्व की अनैतिकता सिद्ध करती है. आज के समाज में बहुत सारी घटनाओं में हमें ऐसे चरित्र देखने मिलते हैं जो अपराधी ना होते हुए भी साजिशों के शिकार बन चुके हैं. पैसे वाले लोग अपने पावर पद का इस्तेमाल करके मासूम गरीबों को मजबूरी का फायदा उठाते, जब कि उन्हें कभी इंसाफ नहीं मिलता और अपने झूठे बड़प्पन के लिए दूसरे की जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, जिनके पीछे उनका परिवार बेघर हो जाता है.
अगर ऐसा ही होता रहा तो अन्याय अत्याचार बढ़कर एक दिन इंसानियत खत्म हो सकती है. मी आशा करतो की हा सेमिनार प्रेझेंटेशनसाठी निवडलेला विषय आपल्या सगळ्यांना नक्कीच समजला असेल. पुन्हा एकदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ HRDC प्री PhD कोर्सवर्क 2021च्या मुख्य समन्वयक डॉक्टर भारती गवळी, डॉक्टर प्रवीण यन्नावार, नाट्यशास्त्र विभागाचे समन्वयक डॉक्टर अशोक बंडगर, माझे मार्गदर्शक डॉक्टर संदीप बनसोडे आणि नाट्यशास्त्र विभागाचे विभाग प्रमुख डॉक्टर जयंत शेवतेकर या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. धन्यवाद.